क्या कोई मिसाइल सिर्फ एक हथियार से कहीं ज्यादा हो सकती है? ब्रह्मोस के मामले में जवाब है बिल्कुल हाँ। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये तो एक प्रतीक है भारत की बढ़ती हुई तकनीकी ताकत का और दुनिया में उसके नए किरदार का। तो चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन देखिए, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। किसी भी हथियार का असली टेस्ट तो जंग के मैदान में होता है ना? और ब्रह्मोस के लिए वो पल आया जब उसने दुनिया को दिखाया कि उसमें असल में कितना दम है। और ये जो बात है ना, ये किसी भारतीय नेता या जनरल ने नहीं कही है, नहीं, ये लफ्ज़ हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के। और देखिए, जब आपका विरोधी ही आपकी ताकत को मान ले, तो फिर समझ जाइए कि बात में वाकई दम है। तो बात है मई 2025 की, ऑपरेशन सिंदूर। यहाँ ब्रह्मोस को पहली बार असली एक्शन में देखा गया। एक के बाद एक इन मिसाइलों ने पाकिस्तान के अहम एयरबेस जैसे राफिकी, मुरीद, सरगोधा, इन सबको निशाना बनाया। और वहां जो चीन के बने HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम लगे थे ना, वो बस देखते रह गए, पूरी तरह से बेकार साबित हुए। ये एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन था जिसने सबके होश उड़ा दिए। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर भारत ने एक ऐसा हथियार बना कैसे लिया जिसे दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तक नहीं रोक पा रहे। इस सवाल का जवाब एक कमाल के सफर की कहानी है। इस मिसाइल की ताकत को, इसकी असली शक्ति को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा, उस दौर में जब भारत एक हथियार बनाने वाला नहीं बल्कि एक हथियार खरीदने वाला देश हुआ करता था। जरा सोचिए, एक तरफ वो समय था 1962, जब हमारे सैनिक कैनवस के जूतों में हिमालय में लड़ रहे थे। फाइटर जेट्स के लिए हमें अमेरिका से गुहार लगानी पड़ रही थी। और अब आज की हकीकत देखिए। आज भारत 85 से ज्यादा देशों को अपना एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम निर्यात कर रहा है। हमारी रक्षा निर्यात इंडस्ट्री $23 बिलियन से भी बड़ी हो चुकी है। ये जो बदलाव है ना, यही इस पूरी कहानी का केंद्र बिंदु है। तो ये कहानी शुरू हुई 1991 में। सोवियत संघ टूट चुका था और उसकी राख से एक मौका पैदा हुआ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने इस मौके को पहचाना। 1998 आते आते भारत और रूस का जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस तैयार था। 2001 पहला सफल परीक्षण, और फिर सीधे 2024 जब भारत ने फिलीपींस को इसकी पहली खेप देकर एक नया अध्याय लिख दिया। अरे, इसका नाम ब्रह्मोस भी इसी साझेदारी की कहानी बताता है। ब्रह्म आया भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से और मोस आया रूस की मोस्कवा नदी से। सोचकर देखिए, एक साझेदारी जो रूस के एक पुरानी सी रिसर्च लैब में डॉक्टर कलाम के विजन से शुरू हुई। किसने सोचा था कि वो आगे चलकर इतना बड़ा गेम चेंजर बनेगी? तो सवाल ये है कि इस अनस्टॉपेबल मिसाइल के अंदर आखिर है क्या? ऐसा क्या है इसमें? चलिए अब इसके तकनीकी जादू को थोड़ा डिकोड करते हैं, जो इसे इतना इतना खतरनाक बनाता है। ओके, तो इसका सिस्टम 2 हिस्सों में काम करता है। स्टेप 1, एक सॉलिड बूस्टर। इसे आप एक बहुत बहुत शक्तिशाली दिवाली रॉकेट समझ लीजिए। इसका काम है मिसाइल को आवाज की रफ्तार से भी आगे धक्का देना, एकदम से। स्टेप 2, जैसे ही ये काम पूरा होता है, बूस्टर अलग हो जाता है और फिर स्टार्ट होता है इसका मेन इंजन, लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन। इसकी खास बात यह है कि ये हवा में से ही ऑक्सीजन खींचकर अपनी सुपरसोनिक रफ्तार को बनाए रखता है। और रफ्तार कितनी है? मैक 3.5, मतलब आवाज की रफ्तार से 3.5 गुना ज्यादा तेज। इसका मतलब ये हुआ कि पलक झपकते ही ये 1 किलोमीटर से आगे निकल चुकी होगी। जरा कल्पना कीजिए। इसको आसान भाषा में समझें तो अमेरिका की जो मशहूर टॉमाहॉक मिसाइल है ना, उससे ये लगभग 4 गुना ज्यादा तेज है। और इतनी तेज रफ्तार का सीधा मतलब पता है क्या है? दुश्मन के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं बचता, 0 टाइम। जब तक उनके रडार इसको पकड़ पाते हैं तब तक खेल खत्म। और इसकी एक और खास बात है, ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। मतलब एक बार लॉन्च कर दिया, बस उसके बाद आराम से बैठिए, ये अपना शिकार खुद ढूंढ लेगी। ये अपने खुद के ऑनबोर्ड रडार और नेविगेशन सिस्टम्स जैसे GPS, ग्लोनास और हाँ, भारत का अपना नाविक, इन सब का इस्तेमाल करके लक्ष्य को ढूंढती है और खत्म कर देती है। किसी अतिरिक्त मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ इसकी ये जबरदस्त सुपरसोनिक रफ्तार, ऊपर से समुद्र की सतह से सिर्फ 5 मीटर ऊपर उड़ने की क्षमता। सोचिए, इतना नीचे। और इतना ही नहीं, यह हवा में जटिल एस आकार में घूम सकती है ताकि इसे ट्रैक ना किया जा सके।
जब आप इन सब चीज़ों को मिला देते हैं ना, तो एक ऐसा हथियार सामने आता है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। दुश्मन के रडार के लिए ये एक भूत जैसी है जो दिखती ही नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। ब्रह्मोस कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार बन गई और बस। नहीं, ये लगातार विकसित हो रहा है। एक ऐसा हथियार जो समय के साथ अपनी पहुंच भी बढ़ा रहा है और अगली पीढ़ी की तकनीक के साथ और भी ज्यादा घातक बनता जा रहा है। इसका असली जादू जानते हैं क्या है? इसकी वर्सेटैलिटी। मतलब ये कहीं से भी लॉन्च हो सकती है। जमीन से, मोबाइल ट्रकों से लॉन्च करो और निकल जाओ। समुद्र में, युद्धपोतों से, हवा में, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से, और तो और पानी के अंदर से, पनडुब्बी से भी। दुनिया में ऐसी कोई दूसरी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ही नहीं जो इतना कुछ कर सके। सालों तक एक अंतर्राष्ट्रीय नियम, जिसे MTCR कहते हैं, उसकी वजह से ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर पर सीमित थी। एक सीमा थी। लेकिन फिर आया 2016। भारत इस एलीट ग्रुप का सदस्य बन गया और बस सारी रुकावटें हट गईं। रेंज पहले बढ़कर 450 किलोमीटर हुई और अब इसे 800 किलोमीटर तक ले जाने पर काम चल रहा है। और आगे का प्लान? भविष्य तो और भी तेज है। एक है ब्रह्मोस NG, जो छोटा होगा, हल्का होगा और ज्यादा स्मार्ट होगा। और फिर है असली गेम चेंजर, हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2। इसे मैक्स 7 से 8 की रफ्तार के लिए डिजाइन किया जा रहा है। 7 से 8 गुना आवाज की रफ्तार से तेज। इस रफ्तार पर आज के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ना, वो सब बस खिलौने बनकर रह जाएंगे। तो चलिए अब इस सारी तकनीक और ताकत को बड़े परिदृश्य से जोड़ते हैं। वैश्विक मंच पर भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? ये मिसाइल भारत की भू राजनैतिक हैसियत को आखिर कैसे बदल रही है? देखिए, नंबर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। सिर्फ 8 साल में भारत का रक्षा निर्यात 1522 करोड़ रुपए से सीधे 23,622 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। ये 334% का अविश्वसनीय उछाल है और इस विस्फोटक ग्रोथ के इंजन में ब्रह्मोस है। सबसे पहला ग्राहक बना फिलीपींस, जिनका चीन के साथ समुद्र में तनाव चलता रहता है। और अब देखिए, लाइन में वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि UAE जैसे देश भी हैं। और इन सब में एक आम बात है, ये सभी देश अपने क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित हैं और अपनी सुरक्षा के लिए एक भरोसेमंद हथियार चाहते हैं। और एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, ये सिर्फ मिसाइल बेचने का सौदा नहीं है। नहीं, हर ब्रह्मोस डील अपने आप में एक लंबी रणनीतिक साझेदारी की नींव रखती है। इसमें ट्रेनिंग शामिल है, मेंटेनेंस शामिल है, संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल है। मूल रूप से इसके जरिए भारत उस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभर रहा है और अपनी भू राजनीतिक पहुंच को मजबूत कर रहा है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मोस दुनिया भर में फैल रहा है, क्या ये सिर्फ एक हथियार का निर्यात है या फिर हम अपनी आंखों के सामने एक नई वैश्विक शक्ति को उभरते हुए देख रहे हैं? एक ऐसी शक्ति जिसका हस्ताक्षर स्टील और आग से लिखा जा रहा है।